वसीम रिजवी को देखिए। वसीम रिजवी वो जितना दिन अमल में ना सही, नाम के मुसलमान में इस रस्सी को पकड़ करके था, तो फिर भी उसकी इज्जत थी, लोग सम्मान कर लेते। लेकिन जिस दिन उसने ऐलान कर दिया हम इस रस्सी को नहीं पकड़ेंगे, इस रस्सी में गलत सलत डुप्लीकेट केमिकल भरा हुआ है, हम इस रस्सी को नहीं पकड़ेंगे, उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इतना जलील किया कि इस समाज से उसको निकाल दिया, इस धर्म से उसको निकाल दिया, इस अकीदे से उसको निकाल दिया, और ऐसी मार पड़ी उसके ऊपर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस पाक पवित्र मिट्टी में भी उसको दफन होना नसीब नहीं होने दिया। कहे वसीम रिजवी, तूने मेरी रस्सी को छोड़ दिया है, तो अब सुनो, अब तू मेरी पाक मिट्टी में दफन भी नहीं हो सकेगा। जिस दिन तेरी मौत आएगी उस दिन तुमको लकड़ी से जलाया जाएगा, मरने के बाद भी तू मेरी जहन्नम की आग में जलेगा और दुनिया में भी तू जलाया जाएगा। इस रस्सी को पकड़ने वाले जो लोग हैं, मैं पाक मिट्टी में जिस तरह दफन होने दिया है, उसको दरिंदों से हिफाजत किया है, कीड़े मकोड़ों से हिफाजत किया है, कुत्तों के नोचने से हिफाजत किया है, तुम्हारे जिस्म को हम हिफाजत होने नहीं देंगे। लोगों, तुमको लांटा करके नंगा करके जलाएंगे, तुम्हारी शर्मगाह भी लोग देखेंगे, इतना तुम जलील हो जाओगे। मेरे भाइयों, तुम नंगा बदन गांव में घूमते हो, तुम्हारे जिस्म में बनियान है, टी शर्ट, बनियान भी नहीं है, टी शर्ट भी नहीं है, शर्ट भी नहीं है, बोलो, लुंगी भी नहीं है, पैंट भी नहीं है, इतना सारा कपड़ा अगर आपके जिस्म में ना रहे आप निकल जाओगे। लेकिन आपकी शर्मगाह पर अगर 4 उंगली कोई कपड़ा ना रहे आप निकल जाओगे, आप सड़क पर घूम लोगे। वसीम रिजवी को मरने के बाद इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जलील किया, बेइज्जत किया कि उसके सारे कपड़े उतर जाएंगे और उसको लकड़ी से इस तरह जलाएगा कि लोग उसकी शर्मगाह को दुनिया में देखेगा, जलती हुई भी देखेगा। इतना नंगा कर दिया है, इतना बरहना कर दिया है। ईमान वालों, अगर तुम इस रस्सी को पकड़ के रखोगे, कसम खुदा की, जब तुम जिंदा हो तुम्हारी शर्मगाह महफूज है, लोग तुम्हारी इज्जत शर्मगाह नहीं देख पा रहे हैं, मरने के बाद भी तुमको नंगा नहीं करेगा। सफेद कपड़ा में सुरमा तुम्हारी आंखों में लगा करके, तुम्हारे कफन में इत्तर लगा करके, बड़े इज्जत के साथ कब्र में बड़े प्यार से तुमको रखेंगे और मिट्टी में तुमको ढांक देंगे। तुमको बेहया होने नहीं देगा, तुमको नंगा होने नहीं देगा। जिंदा में तुम्हारी शर्मगाह किसी ने नहीं देखी है, मरने के बाद भी नहीं देखने देगा। ये है अल्लाह की रस्सी को हिफाजत के साथ, मजबूती के साथ पकड़ने वाले का अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक मकाम और उनकी कदर और उनकी इज्जत। तो मेरे भाइयों, इस रस्सी को तुम अगर मजबूती के साथ पकड़े रहोगे, अल्लाह के यहाँ इज्जत रहेगी, दुनिया में तुम्हारी ताकत बनी रहेगी। जिस दिन तुम्हारा हाथ छूट जाएगा तुम जलील हो जाओगे, नंगे हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो तस्बीह के दाने की तरह हम अल्लाह की रस्सी में घुस करके रह जाए। तस्बीह का दाना कहाँ सुराख रहता है, बोलो? साइड में रहता है। कहाँ सुराख रहता है रस्सी पार करने के लिए? धागा को इस पार से उस पार करने के लिए सुराख कहाँ रहता है? बीच में सीने के पास जो मजबूत हिस्सा होता है, साइड में रहेगा तो टूट जाएगा, कट जाएगा, दाना निकल जाएगा। बीचों बीच में जो छाती, सीना एक इंसान के सबसे मजबूत हिस्सा होता है। हमारे नौजवान भाई जब कभी किसी के सामने मुकाबला के लिए, लड़ाई के लिए उतरता है तो अपने सीने में हाथ पीटता है और कहता है, माँ का दूध पिया है, बाप का बेटा है, आओ हमसे मुकाबला करो। कहाँ हाथ ठोकता है, बोलो?
सीने में हाथ ठोकता है। इंसान की ताकत सीने में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तुम अपने सीना में सुराख कर लो, अपने सीना को छेद कर लो और मेरी रस्सी कुरान मजीद को अपने सीने में घुसा लो। तुम कुरान मजीद में घुस जाओ और कुरान को अपने सीने में घुसा लो। कसम खुदा की, दुनिया की कोई ताकत तुमको जलील नहीं कर सकेगी, तुमको रुसवा नहीं कर सकेगी। मेरे भाइयों, सीने में इसको घुसा लो, सीना छेद कर लो। अल्लाह के कलाम को अगर तुम भर लेते हो, अल्लाह की कसम तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। तस्बीह के दाना जिस तरह हमारे देवबंदी, बरेलवी और जो है इस तरह दूसरे ख्याल के लोग हैं, बिदाती ख्याल के लोग हैं, वो तस्बीह के दाना की तो नाजायज इज्जत कर रहे हैं। हम तो कुरान की रस्सी में घुस जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जायज इज्जत बढ़ेगी। आइए, ये तो इज्जत के मामला में है। इस रस्सी को अगर पकड़ के रहोगे तो अब मैं आपको एक मजबूत ताकत की तरफ रहनुमाई करके चंद मिनट में अपनी बात हम भी ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, इत्तेफाक और इत्तेहाद में जब हम इस रस्सी को सारे मिलकर के पकड़ के रहेंगे तो हमारे दरमियान एक इत्तेफाक जाहिर होगा कि हम लोग मिले हुए हैं, हम लोग एकजुट हैं। कोई हमको उंगली नहीं दिखा सकता है, कोई हम पर नजर नहीं डाल सकता है। किस तरह की ताकत बनेगी, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। शहद की मक्खी देखे हैं? शहद की मक्खी, मधुमाछी जिसको हम लोग बोलते हैं, शहद की मक्खियों को देखिएगा, हजारों की तादाद में इतना बड़ा छत्ता किसी दरख्त में, किसी दीवार में, किसी और जगह में इतना बड़ा छत्ता बना लेती है शहद की मक्खियां और सब एक जगह मिल करके रहते हैं। कभी कोई झगड़ा नहीं होता है, कभी किसी से कोई मारपीट नहीं होती है, कभी किसी का विचार नहीं होता है, कभी किसी का केस नहीं होता है, उसकी कचहरी नहीं है, उसका कोर्ट नहीं है, उसका थाना नहीं है, उसका थाना नहीं है, सब मिल करके रहते हैं। और ये शहद की मक्खियां जब मिल करके रहते हैं तो उनकी ताकत मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सारी मक्खियां जब एक छत्ता पे बड़ी मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर जमकर रहती है तो उसकी ताकत का अंदाजा आप लगाओ कि हम में से कितना बड़ा बहादुर, उसको हिम्मत नहीं होती है कि एक ढेला और पत्थर उठाकर उस छत्ता पर मारे। किसी को हिम्मत नहीं होती है एक पत्थर उठा करके, ढेला उठा करके शहद की मक्खियों के छत्ता पर कोई चलाए, इसलिए कि उसे इस बात का डर रहता है अगर हमारा पत्थर पड़ जाए, हमारा ढेला पड़ जाए तो सारी मक्खियां हमारे ऊपर टूट पड़ेंगी। कोई नाक में बैठेगी, एक नहीं 10-20 नाक पे बढ़ जाएंगी, कोई गालों में बढ़ जाएंगी, कोई कानों में बढ़ जाएंगी, कोई हाथों में बढ़ जाएंगी। पूरे जिस्म में सारी मक्खियां टूट पड़ेंगी और अपना अपना जहर का इतना असर दिखाएंगी कि उसका जिस्म इतना फूल जाएगा, इतना सूज जाएगा, इतना सूज जाएगा कि उसका ससुर भी ये खबर सुनकर के 24 घंटे के बाद अगर देखने के लिए आए तो पहचान भी नहीं पाएगा कि ये मेरा दामाद है। नाक इतनी बड़ी हो गई है, कान इतना बड़ा फूल गया है, चेहरा इतना बड़ा हो गया है, उसका जिस्म भी पहचाना नहीं जा रहा है, शक्ल भी पहचानी नहीं जा रही है। मेरे भाइयों, ये मक्खियों को मिलकर रहने की ताकत मिली है कि आज कोई उसको एक ढेला भी नहीं चलाने की हिम्मत करता है। मेरे मुसलमान भाइयों, अगर शहद की मक्खियों की तरह अगर तुम मिल करके रहोगे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रहोगे, जिस तरह शहद की मक्खियों को कोई ढेला चलाने की
हिम्मत नहीं करता है, तुम भी उसी तरह जम कर रहोगे, मिल कर रहोगे। तुम्हारे ऊपर भी कोई ढेला चलाने की हिम्मत नहीं करेगा, तुम्हारे ऊपर भी कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई उंगली उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम अगर इस तरह अपनी ताकत बना करके रखोगे तो तुम्हारा यह हाल होगा कि बड़ी एक ताकत मानी जाएगी। एक दूसरी बात मैं बता रहा हूं, अगर शहद की मक्खी की तरह अगर हम मिलकर ना रहे, अल्लाह की रस्सी को हम छोड़ दें, तो हमारा क्या हाल होगा जानते हैं? उसके खिलाफ एक दूसरी मिसाल ले लीजिए। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, कुत्ते देखे, कुत्ते शादी ब्याह के वक्त या कोई जानवर मर जाए, गाय भैंस बकरी मर जाए और कहीं नदी किनारे में आपने उसको फेंक दिया जंगल में, तो देखिएगा कि 10-20 कुत्ते पहुंच जाते, 10-20 कुत्ते पहुंच जाते। 10-20 कुत्तों के बीच में अगर एक आदमी एक ढेला सिर्फ उठाने के लिए झुकता है तो सारे कुत्ते भागने लगते। आपने पत्थर चलाया नहीं, पत्थर फेंका नहीं, उन कुत्तों को सिर्फ इतना एहसास हो गया है कि हमको मारने के लिए वो पत्थर उठा रहा है, ढेला उठा रहा है, तो सारे कुत्ते भागने लगते हैं। किधर भागा, एक उधर भागा। ये और बात है कि बहुत दूर नहीं जाएगा, मगर वो पीछे तो भागेगा, आपकी तरफ नहीं आएगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि कुत्तों के दरमियान शहद की मक्खी की तरह इत्तेफाक नहीं है, उनके दरमियान इत्तिहाद नहीं है, सारे कुत्ते एक राय नहीं है, एकजुट नहीं है। इसलिए एक मामूली बच्चा अगर एक पत्थर उठाकर फेंकना चाहता है, सारे कुत्ते कोई इधर भागने लगता है, कोई उधर भागने लगता है। मेरे मुसलमान भाइयों, अगर तुम्हारे अंदर इत्तेहाद खत्म हो जाएगा, इत्तेफाक खत्म हो जाएगा, एकजुट खत्म हो जाएगा, कसम खुदा की एक मामूली आदमी भी तुम्हारे ऊपर कोई पत्थर उठा देगा तो सारे मुसलमान भागने लगोगे। इसलिए कि मुसलमान तो एक है ही नहीं है, मुसलमान एक राय नहीं है, मुसलमान एकजुट नहीं है। उनको मालूम हो गया अब्दुल करीम मौलाना को मार रहा है तो वही मरेगा, कोई उसके मदद में नहीं आएगा, कोई उसकी हिमायत में नहीं आएगा। शहद की मक्खी की तरह सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगेगा, या तो अपने काम धाम में बिजी रहेगा, चिकन की तरह, पोल्ट्री की तरह। आज पोल्ट्री बेचने वाले को देखिए, 20-25 पोल्ट्री रखे हैं, ला करके चिकन रखे हैं, और एक एक निकालता है, उसको काटता जा रहा है। ये पोल्ट्री वाले के सामने चाकू है, छुरी है और दूसरे औजार है, काटा जा रहा है। जो अंदर बक्सा में बंद है उसको खाने और हगने से फुर्सत नहीं है। उसको मालूम नहीं है कि अभी उसको उठा के ले गया, काट रहा है, अभी दूसरा गाहक आ जाएगा तो हमको भी पकड़ के निकालेगा, हमको भी काटेगा। उन पोल्ट्रियों को इतना होश नहीं है। आज मुसलमानों का भी पोल्ट्रियों की तरह होश नहीं है, होश नहीं है। इनको पाखाना करने और अच्छा अच्छा खाने से फुर्सत नहीं है। देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। अपनी ताकत खत्म कर दिया है, अपना इत्तेफाक खत्म कर दिया है, अपनी इत्तेहाद खत्म कर दिया है। इसलिए इनका चिकन और पोल्ट्री की तरह दुर्गत हो गई है, ये उनका हस्र हो गया, ये उसका रिजल्ट निकल रहा है। मेरे भाइयों, अपनी एक ताकत बनाओ, अपनी एक कुव्वत बनाओ, अपने अंदर मजबूती लाओ। आज बाबूपुर में जुमा का खुतबा था, ये सब बातें कुछ कुछ मुख्तसर में मैंने दोहराया था। एक बात मैंने ये भी कही थी कि आज मुसलमानों का हाल ये है, मुसलमानों का हाल ये है कि शादी ब्याह का सीजन है, शादी ब्याह का वक्त है। गांव में कोई अपने लड़का की शादी लगाया या लड़की की शादी लगाया, रात भर अगर डीजे बज जाए, क्या बज जाएगा बोलो, डीजे बज जाए, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उसको मना करने के लिए जाएगा, रोकने के लिए जाएगा। ये लोगों में अपने आप को अच्छा कहलाने के लिए बोलता फिरेगा। नालायक सब, बेवकूफ सब, पूरी रात डीजे बजाया है, नींद हराम कर दिया है, ये सुनाने के लिए बोलेगा।
मगर उसकी हिम्मत नहीं है कि कोई डीजे को जाके रोकेगा, कोई मना करेगा। किसी की हिम्मत नहीं होती है डीजे रोकने के लिए, पूरी रात वो भी सुनेगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर कोई मौलवी साहब, मस्जिद के इमाम साहब, किसी एक मौलाना की तकरीर अगर 11 बजे रात में लगा दे, माइक में मस्जिद के लाउड स्पीकर में लगा दे किसी मौलाना की तकरीर, अच्छी तकरीर है, अगर लगा दिया और 1 घंटा अगर वो कैसेट माइक चल गई तो पूरा गांव उठ के आ जाएगा, मौलवी साहब पागल हो गया है क्या? रोको इसको, बंद करो इसको, मौलवी साहब पागल हो गया। पूरी रात अगर ये 1 घंटा रात में तकरीर बजेगी, पूरा गांव उठ के आ जाएगा, औरतें रोड पे आ जाएंगी, सड़क पे आ जाएंगी, मर्द लोग दौड़ दौड़ कर जाएंगे मस्जिद में। मौलवी साहब पागल हो गए क्या? रात 11 बजे तकरीर लगा दिया है, बच्चे सो रहे थे, हाँ बीमार है हमारे बाप, दवा खा करके सोया था और 11 बजे रात को तकरीर लगा दिया है, नींद हराम कर रहा है। मौलवी साहब 11 बजे रात में अगर गांव की मस्जिद में तकरीर लगा दे, औरत की नींद खराब हो जाती है, हमारी नींद उड़ जाती है, और पूरी रात डीजे बजेगी, उसकी नींद नहीं उड़ती है, उनके बच्चे की नींद खराब नहीं होती है, उनको दवा खा करके उसको राहत में खलल पड़ जाता नहीं पड़ता है। तो डीजे बजने से किसी की नींद खराब नहीं होती है, ये है मुसलमान। तकरीर में नींद खराब हो जाती है, और कहेंगे वो नालायक है, वो नालायक है, इसको मना करने की हिम्मत नहीं होती है। मेरे भाइयों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रहो, इस कुरान को सीखो, इस कुरान पर अमल करना सीखो, इसी से हमारी ताकत बनेगी। आज मुसलमान बहुत बुरा हाल है, आज मुसलमानों की अमल की ज़रूरत है। कितनी हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है और कितनी मस्जिदें हमारी छीनने की प्लानिंग बन रही है। उन मस्जिदों को अगर हिफाजत करना चाहते हैं तो एक ही उसका रास्ता, एक ही इलाज है कि खचाखच 5 वक़्त उस मस्जिद में नमाजी पहुँचो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किसी की नज़र उस मस्जिद की तरफ गलत नहीं उठेगी, गलत निगाह नहीं पड़ेगी। लेकिन आज देखिए उन्हीं मस्जिदों पर गलत नज़र पड़ रही है जिन मस्जिदों में कबूतर के लिए दाने फेंके जा रहे हैं, कबूतर के अड्डे बने हुए हैं। है तो वो मस्जिद 20-30 बीघा में और नमाजी 20-30 भी नहीं पहुंचते हैं, और हजारों में कबूतर वहाँ दाने चूगते हैं और हगते हैं, कभी झाड़ू नहीं लगते हैं। ऐसी मस्जिद को वो कब्जा करने की प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बोलो? तुम मस्जिद की हिफाजत कर रहे हो, तुम मस्जिद बचाने की फिक्र कर रहे हो, क्यों वो जगह खाली क्यों पड़े रहेगी? उस मस्जिद की जगह को अगर मस्जिद तोड़ करके हॉस्पिटल बना दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी, कॉलेज बना दिया जाएगा, तुम्हारे 10-20 नमाजी के मुकाबले में हजारों आदमी को उस जगह से इलाज हो सकता है, शिफा मिल सकती है। वो क्यों नहीं ऐसा प्लानिंग बनाएंगे कि इतनी बड़ी जगह को घेर के रखा है मस्जिद के नाम में, और 10-20 नमाजी हैं, 10-20 नमाजी के लिए तो एक छोटी सी जगह दे देने से उसके लिए काफ़ी हो जाएगी। 20-30 बीघा ज़मीन क्यों छोड़ा जाएगा? मेरे भाइयों, जब 20-30 बीघा ज़मीन तुमने ले रखी है तो तुम उसमें आबाद करो, उसमें पहुँचो, नमाज़ें पढ़ो, तुम्हारा आना जाना जारी रहे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुश्मन कभी गलत निगाह उस पर नहीं डाल सकते हैं, गैर गलत नियत नहीं कर सकते हैं। तो हम ही मस्जिद को वीरान कर रहे हैं, हम ही मस्जिद को लूटने का मौका दे रहे हैं, और हम कहते हैं कि हमसे ये हो